बलरामपुर में कर्मा त्योहार के दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज का अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां पर संसदीय सचिव ऑटो में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ऑटो में सवार होकर चिंतामणि यहां पर पहुंचे। जिसने भी संसदीय सचिव को ऑटो की सवारी करते देखा वो दंग रह गया। दरअसल राजपुर में उन्हें अपने घर से लोधी सरनापारा में आयोजित कर्मा महोत्सव में पहुंचना था, लेकिन उसी दौरान उनके पुत्र की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से सरकारी गाड़ी बेटे को छोड़ने श्रीकोट चली गई। और इधर कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर यहां पर होती देरी को लेकर चिंतामणि महाराज ने ऑटो बुक किया और कार्यक्रम में जाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज किसी भी कार्यक्रम में बिल्कुल समय से पहुंचते हैं, इसीलिए समय का पालन करने के उद्देश्य से उन्होंने ऑटो की सवारी करनी पड़ी। नहीं ये ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है, मेरा बेटा जो बीमार था उसको घर जाना था, तो मैं उसको घर भेजा। तो मेरे को ऐसे ही लगा कि ऑटो में लोग चलते हैं, एक बार हम भी चल के देखें ऑटो में सवारी कैसा लगता है, इसलिए मैं ऑटो में आया था। कोई खास बात नहीं है। तो वहीं रायगढ़ नगर का एकमात्र ओवरब्रिज अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, या ये कहें कि निगम प्रशासन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। नगर निगम से 10 कदम की दूरी पर स्थित पुराना शनि मंदिर से ओवरब्रिज पर चढ़ने वाले शुरुआती हिस्से में ही छोटे बड़े गड्ढे का आलम बना हुआ है। यहाँ पर ओवरब्रिज में कई जगहों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं कई बार दुर्घटना भी सामने आई है। राहगीरों की माने तो इस ओवरब्रिज के गड्ढों का सामना करना मतलब ही यमराज का सामना करने के बराबर है। बारिश के कारण तो राहगीरों की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नगर निगम से 10 कदम की दूरी पर है ये ओवरब्रिज। राहगीरों को आने जाने में परेशानियां होती है। कई बार इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कई बार यहां पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उससे भी कोई सीख नहीं ली गई। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सड़कों में बने हुए ये बड़े बड़े गड्ढे किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। हम लोग इसी घर यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस गड्ढे के, हम लोग का घर यहीं पर ही है, ओवरब्रिज के पास में। जब से ये ओवरब्रिज बना है, एक तो यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक थी, जो पहले बाहर सिटी से निकलती थी, अब वो इसी तरफ से आने लग गई है। तो बड़े ट्रैफिक होने की वजह से क्या है, इस रोड पे ही ज्यादा प्रेशर आ गया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पे गड्ढा हो गया है, जबकि ये सीसी रोड है। सीसी रोड में गड्ढे होने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी सीसी रोड में गड्ढा है और ये सबसे बड़ा समस्या है। कोई भी गाड़ी वाला मोड़ता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, उसी तरफ से टर्न करता है, तो मैक्सिमम स्कूटी या बाइक वाली जो रहती है उस गड्ढे में फंस जाते हैं। अक्सर दिन में 2 से 3 एक्सीडेंट तो वहाँ पे मतलब चक्के फंसते हैं। हाँ भैया, यहाँ तो बहुत तरह की परेशानी आती है। आने जाने में बहुत दिक्कत जा रहा है। गाड़ी पूरा चलाओगे तो आपको गड्ढा में गिरने वाने का भी डर रहता है। अभी 1-2 दिन पहले एक बंदा यहाँ पे मेरे सामने ही गिरा था। क्या हमारा तो कंटिन्यू आना जाना, आगे में दुकान भी है मेरी, तो होता रहता है। यहाँ पे इस टाइप की समस्या बहुत है। यहाँ भी हो गया, आगे में भी, और कहीं कहीं पे गड्ढे हैं। शहर भर में तो गड्ढे ही चल रहे हैं अभी नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख वार्ड जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उसके ब्रिज रिपेयर वर्क के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। टेंडर के पश्चात बारिश की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही बारिश समाप्त होगी, उसका काम सबका काम चालू हो जाएगा। सभी जितने भी सड़क है, जो गड्ढे वड्ढे हैं, सब में ब्रिज रिपेयर का काम किया जाएगा, चाहे वो सीसी सड़क हो चाहे पिट्टी सड़क। और जो ओवरब्रिज के नज़दीक भी है, उन सड़कों का भी ब्रिज रिपेयर करके उसका मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहीं रायगढ़ का कैलाश गोस्वामी नाम का युवक मोटरसाइकिल से लद्दाख के सफर पर निकल गया। कलेक्टर भीम सिंह ने जिला कलेक्टर के बाहर हरी झंडी दिखाकर युवक को रवाना किया। कलेक्टर भीम सिंह ने कौशल गोस्वामी को सफल यात्रा और उद्देश्यों को सार्थक करने के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलाने, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण और समाज के हर तबके को शिक्षित करने के उद्देश्य को लेकर कैलाश गोस्वामी इस मिशन पर निकला है।
इस सफर के दौरान कैलाश रास्ते में पड़ने वाले हर जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और अपने मिशन को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। के जा रहा हूँ। सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है वो, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा रायगढ़ जो शहर है, जिला है, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड 100% वैक्सीनेशन हो चुका है यहाँ का। तो ये एक उद्देश्य लेकर के जा रहा हूँ कि पूरे हमारे 9 राज्यों को मैं क्रॉस करूंगा लद्दाख पहुँचने तक, और इस सफर में तो इन 9 राज्यों को मैं ये संदेश देते जाऊंगा कि आप वैक्सीनेशन फॉर ऑल, वैक्सीन लगवाइए, कोरोना को दूर भगाइए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के द्वारा जो वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जाता है, तो मैं उनका ये जागरूकता अभियान को लेकर के जा रहा हूँ। हर एक जिले में जाऊंगा। तो हमारा इसका युवा संकल्प का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत हम एजुकेशन के लिए जागरूक करते हैं। एजुकेशन फॉर और इसका नाम दिया गया है। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर के 9 राज्यों में लगभग 6 से 6,500 किलोमीटर का सफर मैं तय करने वाला हूँ। तो इसके बारे में भी ये लोग जागरूकता फैलाएंगे कि हमारे रायगढ़ में हो चुका है और सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कोरोना के खिलाफ। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे तो न केवल यात्रा करने का मौका मिलेगा, बल्कि कोविड के बारे में जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए और जागरूकता फैलाने में बहुत ही अच्छा कदम है। तो रायगढ़ के बनोरा गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अपने स्थापना काल से ही ये एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र के तहत 23 गांव आते हैं। जब आरएमए गांव के दौरे पर जाते हैं तो नर्स टीकाकरण करती हैं। टीकाकरण के इस दौर में ये अस्पताल सिर्फ स्वीपर के भरोसे ही चल रहा है। वहीं लैब टेक्नीशियन का पद 2 महीने से खाली पड़ा है। यहाँ के मरीज भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। ना बेड, ना एम्बुलेंस, ना एमबीबीएस डॉक्टर और ना ही उचित दवाइयाँ, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बीमार अस्पताल को ही समुचित इलाज की दरकार है। इस्पात नगरी भिलाई के नेवई क्षेत्र में गोलीकांड के बाद फरार हुए तीसरे आरोपी नागेंद्र कुमार को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को बिहार के थाना परवलपुर जिला नालंदा से गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना से पता चला था कि नागेंद्र कुमार थाना परवलपुर जिला नालंदा में दिखाई दिया है। इस सूचना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम को बिहार भेजा गया था, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने थाना परवलपुर बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी भिलाई में हुई फायरिंग में के बाद से फरार चल रहा था। मामले के बाकी 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दुर्ग जिले के नेवई थाना अंतर्गत मरौदा टंकी के पास एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों को चिन्हांकित किया गया था प्रार्थी के द्वारा, और तीनों को नामजद किया गया था। तीनों आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। और उसमें से फायरिंग की घटना पर से एक अन्य आरोपी नागेंद्र सिंह पिता नंदू सिंह 21 वर्ष, उसको आज नेवई पुलिस ने बिहार में सूचना मिली थी। अपने परवलपुर जो मूल गांव है वहाँ वो घूम रहा है, उसी पर से दबिश दिया और उसको गिरफ्तार करके आज हम यहाँ पर रिमांड पर भेज रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।